अगर आपको भी लगता है कि छत पर सब्जियां उगाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, बीज खरीदने पड़ते हैं और बड़े-बड़े महंगे गमले या ग्रो बैग चाहिए होते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि जुलाई के महीने की वो खास सब्जियां जिन्हें आप अपने घर की छत पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम बजट में उगा सकते हैं। एक-एक करके मैं बताऊंगी कि कौन सी सब्जी कैसे लगानी है बहुत ही कम बजट में, ना गमला चाहिए होगा, ना महंगी खाद। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि एक-एक करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सब्जी कैसे लगानी है, कितने बड़े गमले या ग्रो बैग में लगानी है और कौन-कौन सी बीमारी आ सकती है और उनसे अपने पौधों को कैसे बचाना है। तो पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन सब्जियों के बीज आपको ज़्यादातर अपने घर पर ही मिल जाएँगे। अलग से बीज खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं बैगन, और बैगन को एक बार लगाने के बाद इसके पौधे बार-बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये 1 से 2 साल आराम से चलते हैं। तो बैगन लगाने के लिए सबसे पहले आपको बीजों से इनके पौधे तैयार करना है, फिर उसके बाद आप इस तरीके से 12 इंच या इससे बड़े गमले या ग्रो बैग में इसे लगा सकते हैं। तो इन्हें अगर आप महंगे गमले में नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से घर पर ही बोरी से बहुत ही शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं या इस तरीके की पॉलीथीन में भी इनको लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ बैगन के पौधे हैं जो हमने पिछली सर्दी के मौसम में लगाए थे। जैसे ही बरसात शुरू हुई इनमें ढेर सारे फूल और फल आना शुरू हो गए हैं। तो पुराना जो पौधा होता है उसका ये भी फ़ायदा होता है कि बरसात आते ही हमें इनसे ढेर सारे बैगन मिलने लगते हैं। अगर आप अच्छे बैगन लेना चाहते हैं तो एक गमले में एक ही बैगन का पौधा लगाएं, और बैगन लगाने का डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और अगली हमारी सब्जी है पालक। तो पालक को भी आप बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पालक हमने उगाई नहीं है, अपने आप उगी है। तो अगर आपने एक बार पालक लगा ली तो आपके हर पौधों के साथ पालक ज़रूर उगेगी। तो यहाँ पर अपने आप जो पालक उगी हुई है उसे हमने नहीं हटाया है और देखिए कितने अच्छे पत्ते इसके चल रहे हैं। तो जहाँ पर भी आप पालक को लगाएँ तो 6 इंच के गमले में या इस तरीके की क्यारी में लगा सकते हैं। तेज बारिश से बचा कर रखना है तो पालक लंबे टाइम तक हमें बरसात में भी मिलती रहेगी। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप एक-एक बीज हर गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और जब भी पालक लगाएं कोई चौड़े बर्तन में लगाएं ताकि आपको एक साथ ढेर सारी पत्तियां मिल सके। एक बार कटिंग करने के बाद पालक हमें फिर से उन्हीं पौधों से, एक बार पालक काटने के बाद फिर से उन्हीं पौधों पर फिर से पालक के पत्ते आ जाते हैं। अगली हमारी सब्जी है लौकी। तो लौकी बरसात में बहुत ही अच्छे से बढ़ती है। तो जो बीज आपके घर पर हैं उनको भी लगा सकते हैं या आप मार्केट से भी इनके बीज खरीद सकते हैं। 10 से 20 रुपए में आपको आसानी से ढेर सारे बीज मिल जाएंगे। तो तो लौकी को आपको बड़े से बड़े ग्रो बैग में लगाना है। जितना बड़ा ग्रो बैग होगा उतने ही अच्छे से लौकी की बेल फैलेगी। तो लगभग 24 इंच का आपका गमला होना चाहिए या आप क्यारी में भी लगा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बोरी से बने हुए ग्रो बैग में ही लौकी को लगाया है और ये काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। साथ में इसे सपोर्ट देना भी ज़रूरी है। अगर हम इसे जाल पर नहीं चढ़ाएँगे तो ये नीचे झुकेगी और बेल खराब हो जाएगी और धीरे-धीरे बढ़ेगी। जब भी बेल वाली सब्जी लगाएँ हमेशा 5 से 6 पौधे लगाएँ। ये अगर आप 5 से 6 पौधे लगाते हैं तभी आपको अच्छी सब्जियां इनसे तोड़ने के लिए मिलेगी, क्योंकि कभी-कभी कुछ पौधे खराब भी हो जाते हैं।
और अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जुलाई में लगा सकते हैं, वो है ककड़ी या खीरा। तो ये बहुत अच्छे से बढ़ती है बरसात में और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग भी होती है। तो इसके भी आपको 5 से 6 पौधे लगाना है, बड़े से बड़े ग्रो बैग में लगाना है। साथ में इनको अच्छे से रस्सी के जाल पर भी फैलाना है। तो जितनी इसे फैलने की जगह मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा इनमें खीरा भी लगेगी। तो देखिए हमने अलग-अलग जगह पर ढेर सारे पौधे लगाए हैं, ग्रो बैग में भी लगाए हैं, साथ में ईंट से बनी क्यारी में भी लगाए हैं। अगली हमारी सब्जी है गिलकी। तो गिलकी भी आसानी से छत पर आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। देखिए ये अपने आप ही हमारे गार्डन में ढेर सारे गिलकी के पौधे तैयार हो गए हैं और गिलकी के बीज आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास सूखी हुई गिलकी हो तो उसमें से ही निकाल कर लगा सकते हैं। तो देखिए जो भी ककड़ी है और गिलकी है, हमने इसी तरीके से लगाई है और काफ़ी तेज़ी से ये पौधे बढ़ रहे हैं। तो जो भी बेल वाली सब्जी है, उन्हें आपको बड़े से बड़े ग्रो बैग में ही लगाना है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं कद्दू। तो कद्दू की बेल काफ़ी ज़्यादा फैलती है, तो इसे भी आपको बड़े गमले में लगाना है। देखिए यहाँ पर हमने बोरी में भी कद्दू के एक-एक पौधे लगाए हैं, साथ में बड़ी-बड़ी क्यारी में भी इसके पौधे लगाए हैं। तो इसे फैलने की जगह चाहिए होती है, अच्छे से जाल पर इसे फैला सकते हैं या आप क्रीपर नेट पर भी इसे फैला सकते हैं। तो अगली हमारी सब्जी है सेम। तो सेम को भी आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं और इसको बड़े से बड़े गमले में लगाना है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई पर जाती है और इसे हमने गार्डन से थोड़ा अलग रखा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी आती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बीच-बीच में हमने गेंदा के पौधे भी लगाए हैं, तो आप भी इन्हें लगा सकते हैं। इससे ढेर सारी बीमारी आपके पौधों पर नहीं लगेगी और मिट्टी में लगने वाली बीमारी से भी गेंदा के पौधे बहुत मदद करेंगे। तो आप जगह-जगह ढेर सारे गेंदा के पौधे भी लगा सकते हैं और दूसरे फूल वाले पौधे भी ज़रूर लगाएँ। इसके अलावा आप लगा सकते हैं मिर्च। तो देखिए ये मिर्च के पौधे हमने घर पर जो मिर्च होती है उन्हीं में से निकाल कर लगाए हैं। तो और ये कोई महंगे गमले और ग्रो बैग में नहीं लगाए हैं। आप चाहे तो बोरी से ग्रो बैग बनाकर बाल्टी में इस तरीके से ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। तो 10 इंच से 12 इंच के ग्रो बैग में आप एक पौधा लगा सकते हैं। इसके अलावा जितना बड़ा ग्रो बैग होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पौधे तैयार करना है, उसके बाद आप इन्हें अलग-अलग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लगा सकते हैं जिमीकंद। तो ये हमने बड़े वाले ग्रो बैग में बीच-बीच में जिमीकंद लगाया है। बाकी इसके आस-पास हमने बेल वाली सब्जी को भी लगा दिया है। तो एक ग्रो बैग से ही हमें 2-3 तरह की सब्जी मिल जाएगी। तो अगर आपका बड़ा ग्रो बैग है तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए लगाने के लगभग 10 से 15 दिन बाद इसमें पत्तियाँ आती है क्योंकि कंद होता है इसका, तो इसे अंकुरित होने में टाइम लगता है। इसके अलावा आप करेला लगा सकते हैं। छत पर करेला लगाना बहुत ही आसान है। जो आपके पास अगर पका हुआ करेला हो तो उसमें से ही बीज निकाल कर आप लगभग 18 से 20 इंच के गमले में एक करेला का पौधा लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट बीज से उगा सकते हैं, चाहे तो पौधा तैयार कर सकते हैं। करेला की बेल बहुत ही पतली होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा साइड ब्रांच आती है। तो इसे अच्छे से क्रीपर नेट पर फैलाएं या रस्सी से बहुत ही अच्छा जाल बनाएं। करेला के अलावा आप लगा सकते हैं बरसात में टमाटर। तो टमाटर लगाना भी बहुत आसान है। आपके घर में जो भी टमाटर हो उसमें से बीज निकाल कर आप पौधे तैयार कर सकते हैं और फिर जब पौधे तैयार हो जाएं, काफ़ी जल्दी इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें आप 12 इंच के गमले में एक-एक पौधे लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 पौधे लगाए हैं। कभी-कभी एक पौधा ख़राब हो जाता है तो दूसरा पौधा हमारा लगा रहता है। तो आप चाहें तो 2 पौधे भी लगा सकते हैं। टमाटर को थोड़ा गहराई पर लगाएं क्योंकि बाद में इसकी जड़ें भी ऊपर दिखने लगती है। जब टमाटर के पौधे बड़े होने लगे तो इसके पास लकड़ी का सहारा ज़रूर लगाएं क्योंकि पौधा बहुत ही नाजुक होता है और हवा में ये झुक सकता है। और भिंडी को भी आप बरसात में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये उग जाती है। अगर आपके पास भिंडी है पकी हुई, सूखी हुई, तो उसमें से ही बीज निकाल कर आप बड़े गमले में लगभग 12 इंच के गमले में 1-2 पौधे लगा सकते हैं या बड़े से ग्रो बैग में आप
लगभग 4-5 पौधे एक साथ लगा सकते हैं। तो देखिए हमने इस चौड़े वाले ग्रो बैग में ढेर सारे भिंडी के पौधे लगाए हैं। और बरसात में भिंडी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है और एक बार इसमें भिंडी लगना शुरू हो जाए तो लगातार आपको इससे भिंडियाँ मिलती रहती है। भिंडी के अलावा आप लगा सकते हैं बीन्स या लोबिया, ये भी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा फली आपको तोड़ने के लिए मिलती है। तो इसके बीज भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो बीन्स हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसी में से 1-2 पकी हुई बीन्स को निकाल कर उसके बीज आप लगा सकते हैं। तो इन सभी पौधों को हमने इसी तरीके से लगाया है। और इनके अलावा आप अरबी, अदरक, इस तरीके से ढेर सारी सब्जियां अपने घर की छत पर जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। और इन सभी सब्जियों को लगाने के लिए कोई भी मैंने महंगे गमले या ग्रो बैग का इस्तेमाल नहीं किया है। ज़्यादातर हमारे गार्डन में जो भी गमले या ग्रो बैग है उन्हें हमने घर पर ही बोरी से तैयार किया है। इसके अलावा हमारे पास ढेर सारी ईंट से बनी हुई क्यारी है जिनमें बहुत ही अच्छे से पौधे बढ़ते हैं और उनको काफ़ी जगह मिलती है जड़ों को फैलाने के लिए। और ये अस्थायी क्यारी है, इसे हम कभी भी हटा सकते हैं। इनके अलावा आप अपने घर पर पड़ी हुई टूटी हुई बाल्टी, टब या टंकी, इनका इस्तेमाल करके भी छत पर ढेर सारी सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगा सकते हैं। और इन सभी सब्जियों को लगाने के लिए आपको अच्छी मिट्टी तैयार करना होगी। तो ये अच्छी मिट्टी भी आप घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम बजट में। अगर आप अपने पौधों से अच्छी सब्जियां लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी आपके पास मिट्टी है उसको एक दिन धूप में सुखाइए और उसके बाद उसमें जो भी कचरा हो उसे निकाल कर अलग कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको इसमें कुछ खाद मिलानी है जो कि आसानी से हमारे घर पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हमें डालना है खाद। तो अगर आप किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं तो वो डाल सकते हैं, या इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। तो हमारी मिट्टी के अंदर ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है, तो हम लगभग 10 से 20% इसमें गोबर की खाद मिलाएंगे। या अगर आपकी मिट्टी में खाद नहीं है तो आप 20 से 30% भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप मिट्टी में डाल सकते हैं हल्दी। तो हल्दी हम सभी के घर पर आसानी से मिल जाएगी और अगर हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे मिट्टी में कीड़े या फंगस नहीं लगेगा, जिससे हमारे पौधे की जड़ें खराब नहीं होगी। हल्दी के बाद आप इसमें डाल सकते हैं नीम के सूखे हुए पत्ते। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप घर पर ही फ्री में नीम खली भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है इससे जुड़ा वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है। अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट में लिंक खुलता नहीं है इसलिए। और हमें मिट्टी में डालना है राख। तो राख हमारे सभी के घर में लगभग हमें मिल जाती है। तो राख को भी आपको आधी या 1 चम्मच अपनी मिट्टी में ज़रूर मिलाना है। ये भी एक मिट्टी में खाद का काम करेगी। इसके अलावा आप चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। चाय पत्ती ये वो है जो हम चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं, तो इसे फेंकना नहीं है। सबसे पहले आपको इसको अच्छे से धोना है 2-3 बार पानी से। उसके बाद इसे अच्छे से धूप में सुखाने के बाद आप किसी भी बरनी में इसे बंद करके रख सकते हैं और जब भी मिट्टी तैयार करें तब डाल सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसमें डाल सकते हैं चूना। तो चूना खाने वाला हो या पोतने वाला, तो कम से कम आधी या 1 चम्मच आप इसे डाल सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इससे मिट्टी ख़राब भी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आप मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर आपकी बहुत ही कम बजट की मिट्टी तैयार हो जाएगी। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो इसमें आप रेत भी मिला सकते हैं, रेत नहीं है तो आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी में ही मैं पौधे लगाती हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। तो ऐसी मिट्टी तैयार करने के बाद फिर आप इस मिट्टी में पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाने के बाद पौधों पर ढेर सारी बीमारी भी आती है, तो उनको भी हमें हटाना होता है। तो इसके लिए आप जब भी पौधे लगाने के 15-20 दिन बाद पौधे जब थोड़े बड़े हो जाएं, तो फिर आपको हर 15 दिन में या 10 दिन में पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं
और अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे अच्छे से बढ़े तो आपको हर 10 से 15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करना है, क्योंकि इससे मिट्टी में जो बेकार पौधे उग जाते हैं, क्योंकि अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी बहुत ही कड़क हो जाएगी और पौधे अच्छे से नहीं बढ़ेंगे। साथ में जब हम पौधे लगाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो हम लगाते ही नहीं हैं, तो उन सभी घास को भी आपको हटा देना है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को कीड़ों से भी बचा सकते हैं। और भी इसके अलावा कीड़ों से बचाने के लिए ढेर सारी चीज़ें बताई हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम बजट की चीज़ें हैं जो आपको आसानी से घर पर मिल जाएगी। पौधे लगाने के बाद समय समय पर इनको खाद देना भी ज़रूरी होता है, तो वो भी आप घर की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करके पौधों में खाद दे सकते हैं, छाछ का खाद दे सकते हैं, चाय पत्ती का, कंडों का। इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर मैं अभी बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि जुलाई के महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। अगर पौधों को लगाने के बाद आप पौधों की थोड़ी सी देखभाल कर लेते हैं तो पूरे बारिश के मौसम में आपको ताज़ी, हरी भरी और बिना केमिकल वाली सब्जी अपने ही घर से मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप भी मेरी तरह छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो हमेशा मिलती रहे। और इसके अलावा आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां ऐसे ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।